रोहित अपने घर पर अकेला ही बैठा हुआ था। रोहित के मम्मी पापा रोहित के लिए लड़की देखने के लिए बाहर गए हुए थे, क्योंकि रोहित की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। और कुछ देर बाद रोहित के मम्मी पापा वापस अपने घर पर आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हें तो हम बधाई देने के लिए आए हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है और हम बहुत जल्द तुम्हारी उस लड़की के साथ शादी करने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। अब आपके घर का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ठीक है बेटा, तुम अब अपनी तैयारी कर लो और तुम्हें जिसको शादी में बुलाना है उनको कार्ड दे दो। हम तुम्हारी जल्द ही शादी कर देंगे। फिर रोहित की शोभा नाम की लड़की के साथ शादी हो जाती है। रोहित की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद रोहित व शोभा दोनों अपने घर पर आ जाते हैं, जहां पर उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। अरे वाह बेटा शोभा, तुम तो इस शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे लगता है तुम दोनों थक गए होंगे। पहले कमरे में जाओ और थोड़ा आराम कर लो। फिर शोभा व रोहित दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गए थे। अरे शोभा, तुम भी थक गई हो और मुझे भी बहुत जोरों से नींद आ रही है। चलो हम थोड़ी देर तक सो जाते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। फिर शोभा व रोहित दोनों सो जाते हैं, क्योंकि वह दोनों बहुत कह गए थे। फिर अगली सुबह हो जाती है। शोभा तो उठकर जल्दी ही किचन का काम करने के लिए चली जाती है, लेकिन रोहित अपने बिस्तर में आराम से लेटा हुआ था। और कुछ घंटे के बाद रोहित भी अपने बिस्तर से उठ जाता है। फिर रोहित अंगड़ाया लेते हुए अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ जाता है। तभी रोहित को एक बड़ी सी छिपकली दिखाई देती है। वह छिपकली को देखकर बहुत डर जाता है। अरे मेरे कमरे में इतनी बड़ी छिपकली कहाँ से आई? अरे कोई तो मुझे बचाओ, इस छिपकली से नहीं तो यह मुझे काट लेगी। मम्मी जल्दी आओ, बचाओ मुझे। रोहित के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई आ जाती है। अरे क्या बात है बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? तुमने क्या कोई भूत देख लिया? माँ तुम्हारे पीछे देखो, मेरे कमरे में कितनी बड़ी छिपकली आई है। मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है, कहीं अगर इसने मुझे काट लिया तो। फिर रोहित की माँ उस छिपकली के पीछे चली जाती है और उस छिपकली को रोहित के कमरे से बाहर भगा देती है। अरे बेटा, तुम बड़े हो चुके हो और तुम इतनी छोटी छिपकली से डरते हो। कहीं बहू ने देख लिया तो अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुम एक छिपकली से डरते हो। इतनी बात कहकर रोहित की माँ वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद शोभा चाय बनाकर अपने पति रोहित के लिए कमरे में ले आती है और फिर रोहित चाय पीने लग जाता है। रोहित को चाय बहुत स्वादिष्ट लगती है। अरे वाह शोभा, तुम तो चाय बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। फिर रोहित अपना थैला लेकर ऑफिस में काम करने के लिए वहां से चला जाता है। आज तो सासू माँ ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। इतनी बात कहकर शोभा किचन में काम करने के लिए चली जाती है और फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है। रोहित अपना काम खत्म करके अपने घर पर आ जाता है। अरे आज तो बहुत थकान महसूस हो रही है और बहुत तेज नींद आ रही है। पता नहीं ये शोभा कब आएगी। और फिर कुछ देर बाद शोभा भी कमरे में आ जाती है। अरे शोभा, मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है और मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ। रोहित बहुत थका हुआ था, इसलिए वह जल्दी सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। तभी रोहित के सामने एक भयानक सी छिपकली आ जाती है। वह छिपकली को देखकर डर जाता है। रोहित, अब तुम कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। याद कर, तूने मुझे मारा था। मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे और मैं तुम्हें अपना खाना बनाकर ही रहूंगी। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो यह छिपकली मुझे मार डालेगी। बचाओ। अरे क्या हुआ रोहित, इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? क्या तुमने कोई भयंकर सपना देख लिया तो तुम डर गए? अरे क्या बताऊं, मेरे सपने में एक बहुत भयानक बड़ी सी छिपकली आई थी जो मुझे खाने वाली थी। पता नहीं तुम्हें छिपकलियों से इतना डर क्यों लगता है। तुम एक
काम करो, बाहर जाओ और अपना मुंह धोकर आ जाओ। फिर रोहित बाहर अपना मुंह धोने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद रोहित अपना मुंह धोकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। फिर रोहित को उसके पलक के नीचे एक बहुत बड़ी भयानक छिपकली दिखाई देती है। रोहित छिपकली को देखकर बहुत डर जाता है। रोहित अपने पूरे होश हवास में था। फिर रोहित समझ जाता है और रोहित बिना कुछ बोले सीधे तांत्रिक के पास चला जाता है और शाम होने से पहले रोहित एक बहुत बड़े तांत्रिक को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम एक तांत्रिक को लेकर हमारे घर में क्यों आए हो? अरे माँ, मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये तांत्रिक ही सब कुछ बता देंगे। फिर तांत्रिक कुछ भी नहीं बोलता और वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर बाद देखते ही देखते शोभा एक भयानक छिपकली के रूप में आ जाती है। सब उसको देखकर डर जाते हैं। अरे कौन है तू और इस घर में क्यों आई है? यहाँ से चली जा तू। रोहित ने कार से कुचलकर मार डाला था और मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मैं इस रोहित को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। अरे जो रोहित ने गलती की है वो एक अनजाने में हुई है और रोहित को उसकी गलती की सजा मिलकर रहेगी, लेकिन तुमको सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उस तांत्रिक को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पवित्र अग्नि से उस छिपकली चुड़ैल को मार डालता है।